नमस्कार साथियों, आज का क्लास लेके आया हूँ आपका जीएस, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली आज की क्लास। मात्र 5 क्वेश्चन ही है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास। आपका क्लास रत्न ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं संतोष सर आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है विषमांगी, समांगी, शुद्ध पदार्थ और समांगी और विषमांगी दोनों। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, एक एक ऑप्शन को डिटेल्स हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। विषमांगी में क्या हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे। विषमांगी और समांगी और शुद्ध पदार्थ और समांगी और विषमांगी। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या हो जाएगा। विषमांगी में मिट्टी और आपका रेत हो जाएगा। मिट्टी और रेत आपका विषमांगी में हो जाएगा। उसके बाद तेल और जल हो जाएगा। तेल और जल। उसके बाद हम लोग चलेंगे समांगी मिश्रण पर। समांगी मिश्रण में आप लोगों का हो जाएगा, समांगी मिश्रण में आपका हो जाएगा नमक और जल। नमक और जल। चीनी और जल। यानी कहने का मतलब समांगी में एक ऐसा पदार्थ जो मिश्रण करने के बाद घुल जाए। मिश्रण करने के बाद घुल जाए क्या हो जाएगा, समांगी। विषमांगी एक ऐसा पदार्थ जिसमें मिश्रण करने के बाद वो उसमें घुले नहीं। इस प्रकार से समांगी और विषमांगी। तो मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हवा एक डेस्क है। हवा एक डेस्क है कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए में दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है या शुद्ध मिश्रण है। हवा क्या है, तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो हवा आपको दोनों तत्वों और यौगिकों को मिश्रण है कहने का मतलब हवा में जो है आपका नाइट्रोजन जो है, हवा में नाइट्रोजन आपका 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए, हवा में ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन आपका 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो आपको वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। तो इसमें हवा क्या है, हवा दोनों तत्वों और यौगिकों का क्या है, मिश्रण है। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, सी 5 और डी आपका 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, जो ऑप्शन दिया हुआ है कि वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं दी हुई है, तो ये 5 अवस्था दी गई है जिसमें हम 5 अवस्थाओं के नाम जानेंगे। पहला जो हो जाएगा आपका ठोस, सेकेंड में आपका हो जाएगा द्रव, थर्ड में हो जाएगा आपका गैस और चौथा जो हो जाएगा 4 नंबर वो आपका प्लाज्मा हो जाएगा, प्लाज्मा। और 5 है जिसको बोस आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है, बोस आइंस्टीन। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं का नाम हमने लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है।
पदार्थ की पांचवा अवस्था क्या है या पदार्थ की चौथा अवस्था क्या है। इसलिए एग्जाम के व्यू से याद का चौथा अवस्था जो प्लाज्मा है और पांचवा अवस्था गॉस-आइंस्टीन है, इसे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेक्स एक शुद्ध पदार्थ है, वायु, मीथेन, दूध और चीनी का घोल, यानी वायु, मीथेन, दूध और चीनी का घोल। तो कहने का मतलब इसमें एक शुद्ध पदार्थ की बात किया जाता है कि दी गई ऑप्शन में कौन सा शुद्ध पदार्थ है, दी गई ऑप्शन में कौन सा शुद्ध पदार्थ है। यहाँ पर ऑप्शन में दी गई शुद्ध पदार्थों में आपका मीथेन शुद्ध पदार्थ है, और मीथेन को एक और गैसों के नाम से जाना जाता है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन को मार्स गैसों के नाम से जाना जाता है, मीथेन को मार्स गैस के नामों से जाना जाता है। और मीथेन जो है दलदली भूमि में पाया जाता है। जैसे दलदली भूमि कहने का मतलब जो भूमि दलदल टाइप का होता है, जो कादो टाइप का होता है, कहने मतलब देहाती भाषा में, उसे में मार्स गैस पाया जाता है, जिसे मीथेन कहा जाता है। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ के रूप में पाया जाता है। हम लोग इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी तक 4 क्वेश्चन हो गया है और लास्ट क्वेश्चन बची हुई है। और लास्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है। किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है। तो ऑप्शन दिया हुआ आपका डाल्टन, गोल्डस्टीन, नील्स बोर और रदरफोर्ड। ये आपका जो ऑप्शन में दिया है रदरफोर्ड, ये नाभिक से संबंधित है रदरफोर्ड। इसके बाद है नील्स बोर, परमाणु संरचना से संबंधित है, परमाणु संरचना से संबंधित है। इसके बाद गोल्डस्टीन, ये प्रोटॉन से संबंधित है, गोल्डस्टीन प्रोटॉन से संबंधित है। डाल्टन जो दिया है, इसने परमाणु की अभिन्नता के बारे में बताया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, डाल्टन, ये परमाणु की विभिन्नता से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद गोल्डस्टीन है, जो प्रोटॉन के बारे में बताया है, नील्स बोर परमाणु संरचना के बारे में, रदरफोर्ड नाभिक के बारे में बताया है। इस प्रकार से 5 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर किए, जो बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास अगर अच्छा लगे हैं तो और मित्रों और साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय साथियों।